राधे राधे आप सभी को। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का परिवर्तन कैसे होता है, वो सब नियम देख लिए थे हम लोग। ठीक। तो हम लोग चौथा अध्याय चल रहा था संज्ञा, और उसमें वो सब हो गया था। और लिंग कोशिक था, तो उसमें उसको आप लोग अपने से पढ़िएगा, क्योंकि वो सब अपने से पढ़ने वाली चीज़ है। बहुत ज़्यादा शब्द था उसमें, तो उसको कोई मतलब नहीं है पढ़ाने का। और देखिए, वचन पढ़ना है हम लोगों को। ठीक। तो वचन क्या होता है, इसको देखा जाए। संस्कृत में वचन 3 होते हैं, हिंदी में 2। संस्कृत में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और हिंदी में एक वचन और बहुवचन। अब देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। तो किससे किससे संज्ञा हो गया, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संज्ञा का बोध हो, 4 चीज़ दिया है यहाँ पे, तो उसे वचन कहते हैं। संख्या का बोध हो, ये भी ध्यान देना है। दूसरे शब्दों में, शब्दों के संख्या बोधक विकारी रूप का नाम वचन है। ठीक। और ये क्या है, विकारी है, ये भी ध्यान देना है। विकारी का मतलब जिसमें विकार उत्पन्न हो, जिसमें चेंज हो सके, एक ही रूप न रहे उसका। अब देखिए, वचन का शाब्दिक अर्थ है संख्या वचन। संख्या वचन के को ही संक्षेप में वचन कहते हैं। ठीक। तो ये संख्या वचन है, इसी को शॉर्ट में क्या कह दिया गया है, वचन कह दिया गया है। वचन का अर्थ कहना भी है, तो एक और अर्थ होता है वचन का, कहना। देखिए, वचन के प्रकार। तो अंग्रेजी की तरह हिंदी में भी वचन के 2 प्रकार हैं, एक वचन और बहुवचन। जैसे इंग्लिश में होता है सिंगुलर प्लूरल ना, वैसे ही इसमें एक वचन और बहुवचन। अब देखिए, नियम इसका क्या है। विकारी शब्दों में जिस रूप से एक पदार्थ या व्यक्ति का बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे नदी है, तो एक ही है नदी ना, नदी, यहाँ पे एक ही नदी का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे एक वचन हो जाएगा। लड़का एक लड़के के लिए हो रहा है, एक वचन हो जाएगा। घोड़ा, ठीक, बच्चा, ये सब कहने से किसका बोध हो रहा है, एक वचन का बोध हो रहा है, क्योंकि ये सब एक हैं। अब देखिए, विकारी शब्द के जिस रूप से अधिक पदार्थों अथवा व्यक्तियों का बोध होता है, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे नदियाँ, तो नदियाँ कहने से यहाँ पे कई नदियों का बोध हो रहा है, कई नदियाँ होंगी। लड़के कई लड़के होंगे, घोड़े कई घोड़े होंगे, बच्चे कई बच्चे होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। ठीक। अब देखिए, वचन के रूपांतर। वचन का रूपांतर कैसे होता है। वचन के कारण सभी शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के रूप विकृत होते हैं। ठीक। संज्ञा भी, सर्वनाम भी और विशेषण क्रिया, ये चारों, इन सबके रूप विकृत होंगे। किंतु यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के रूप मूलतः संज्ञाओं पर ही आश्रित हैं। ये किस पे आश्रित हैं, संज्ञा पे ही आश्रित हैं। इसलिए वचन में संज्ञा शब्दों का रूपांतर होता है। वचन के अधीन संज्ञा के रूप 2 तरह से परिवर्तित होते हैं। कौन कौन, विभक्ति रहित एक होता है। तो विभक्ति हम लोग पढ़े हैं, जैसे कारक होता है ना, तो उसमें विभक्तियाँ होती हैं, इसके आगे पढ़ा जाएगा, कारक ही है। तो उसमें कर्ता का ने विभक्ति हो गया। ठीक। प्रथमा द्वितीय होता है संस्कृत में, तो वही सब है। विभक्ति रहित का मतलब कि जिसमें वो चिन्ह नहीं लगा रहेगा, रहित का मतलब कि उस नहीं रहेगा उसमें। और विभक्ति सहित है, तो मतलब कि उसमें कारक का चिन्ह रहेगा। अब देखिए, विभक्ति रहित संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के नियम। तो पहले हम लोग देखेंगे विभक्ति रहित संज्ञाओं, जो संज्ञा है उनके बहुवचन बनाने के नियम। तो इसको देखा जाए, पुल्लिंग संज्ञा के आकारांत को एकारांत कर देने से बहुवचन बनता है। तो ये आकारांत का मतलब होगा कि जो शब्द है हम लोग का, वो आ से खत्म होगा, को एकारांत कर देंगे। एकारांत मतलब कि एक ही उसमें मात्रा लग जाएगी, तो बहुवचन हो जाएगा। जैसे लड़का है, तो लड़का आ से खत्म हो रहा है, तो आकारांत है, तो उसको लड़के कर देंगे तो बहुवचन हो जाएगा। गधा को गधे कर देंगे तो बहुवचन हो जाएगा। और पहिया को पहिए कर देंगे तो बहुवचन हो जाएगा। यूपी पुलिस में ऐसे ही कुछ पूछा था, वधु शायद पूछा था, तो उसका वधुएं होगा। ठीक। अब देखिए, घोड़ा का घोड़े हो जाएगा, कपड़ा का कपड़े हो जाएगा, और बच्चा का ये बच्चे हो जाएगा। तो एक वचन से बहुवचन बनाने का ये नियम है। लेकिन अब इसका अपवाद भी है। इसको अपवाद को देखा जाए, क्या अपवाद है। किंतु कुछ ऐसे भी पुल्लिंग संज्ञाएं हैं जिनके रूप दोनों वचनों में एक से रहते हैं। ये कुछ शब्द संबंधवाचक संस्कृत के आकारांत और नकारांत हैं। जैसे मामा, तो आकारांत है ना, आकारांत मामा। अब देखिए, नाना, ये नकारांत है। बाबा, दादा, और कर्ता, दाता, पिता, योद्धा, युवा, आत्मा, ठीक, देवता, जामाता इत्यादि। अब इसका उदाहरण देखा जाए, ये क्या है ना कि इनमें चेंज ही नहीं होगा, एक ही तरह से रहेंगे। तो हरि तुम्हारे मामा हैं, एक वचन में मामा ही है, और बहुवचन में भी मामा ही रहेगा। प्रेम और हरि तुम्हारे मामा हैं। ठीक, इसमें परिवर्तन नहीं होगा।
तो पूछेगा कि मामा का बहुवचन क्या होगा, तो मामा का बहुवचन मामा ही होगा। ठीक, यही प्रश्न बनेगा ऐसे ही कि मामा का बहुवचन क्या होगा, तो मामा होगा। और नाना का बहुवचन नाना होगा, योद्धा का बहुवचन योद्धा होगा और दाता का दाता होगा। ठीक, तो मैं तुम्हारा नाना हूँ, श्याम और हरि के नाना आए हैं। तो यहाँ पे भी नाना जो है बहुवचन प्रयोग हुआ है, लेकिन नाना ही शब्द है। राम एक योद्धा है। अब देखिए यहाँ पे आगे क्या है कि राम एक योद्धा है, और इसका बहुवचन क्या है कि लड़ाई में बड़े बड़े योद्धा खेत आए। तो यहाँ पे खेत हुए होना चाहिए। ठीक है, तो योद्धा जो है बहुवचन में और एक वचन में, दोनों में एक ही रहेगा। पूछेगा कि योद्धा का बहुवचन क्या होगा, तो योद्धा ही होगा। ठीक, वैसे ही दाता भी है, किशोर एक दाता है और स्कूल के अनेक दाता हैं। ठीक, तो ऐसे शब्द हैं जिनका एक वचन और बहुवचन दोनों एक ही रहेगा। अब दूसरा नियम क्या है, इसको देखा जाए कि पुल्लिंग आकारांत के सिवा शेष मात्राओं से अंत होने वाले शब्दों के रूप दोनों वचनों में एक से रहते हैं। क्या लिखा है कि पुल्लिंग आकारांत मतलब कि आ से खत्म होगा, इसको छोड़कर के सिवा शेष मात्राओं से अंत होने वाले शब्दों के रूप दोनों वचनों में एक से रहते हैं। जैसे बालक पढ़ता है और बालक पढ़ते हैं, दोनों एक ही चीज़ है, बालक है और यहाँ पे भी बालक है। ठीक, बालक पढ़ता है और बालक पढ़ते हैं। हाथी आता है, हाथी आते हैं। ठीक है, साधु आया है, साधु आए हैं। पति है, पति हैं, दोनों में कोई चेंज नहीं हुआ है। दयालु आया, दयालु आए। उल्लू बैठा है और उल्लू बैठे हैं। तो हमको ये ध्यान देना चीज़ है कि हम लोग विभक्ति रहित पढ़ रहे हैं, इसमें विभक्ति लगा होता है तो कुछ दूसरा ही हो जाता है। ठीक, तो विभक्ति रहित के लिए नियम हम लोग का भी, विभक्ति सहित वाला भी पढ़ा जाएगा इसके बाद। अब तीसरा नियम क्या है, इसको देखा जाए। आकारांत स्त्रीलिंग एक वचन संज्ञा शब्दों में ए लगाने से बहुवचन बनता है। जैसे शाखा है तो इसका बहुवचन बनाएंगे तो शाखाएं हो जाएगा। ठीक, कथा का कथाएं हो जाएगा ये, और लता का हो जाएगा लताएं। ठीक, आकारांत बता रहे ना, आकारांत स्त्रीलिंग एक वचन, तो ये शाखा जो है ये स्त्रीलिंग है और आकारांत भी है। देखिए कामना स्त्रीलिंग है और एक वचन है, तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, कामनाएं। वार्ता का हो जाएगा वार्ताएं। अध्यापिका का अध्यापिकाएं। तो स्त्रीलिंग रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना स्त्रीलिंग एक वचन, तो स्त्रीलिंग रहना चाहिए। अब देखिए इसके आगे नियम। चौथा नियम क्या है कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन संज्ञा के अंतिम अ को ए कर देने से बनता है। जैसे, तो देखिए ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे ऊपर वाला है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये भी वही है। गाय है तो गाय हो जाएगा, बात है तो बातें हो जाएगा, बहन है तो क्या हो जाएगा, बहनें। अब देखिए रात है तो क्या हो जाएगा, रातें हो जाएगा। सड़क है तो हो जाएगा सड़कें, और आदत है तो हो जाएगा आदतें। ठीक, अब देखिए पाँच नंबर नियम क्या है कि इकारांत, यहाँ पे मूल स्वरी है, इकारांत है, इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में अंत ई को, ठीक, दीर्घ स्वरी है को ह्रस्व कर अंतिम वर्ण के बाद या जोड़ने अर्थात अंतिम ई या ई को या कर देने से बहुवचन बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है सब जो ऊपर दिया है, ऊपर का दो और ये। ठीक, देखिए कैसे बना है। तो तिथि लिखा है तो इसका तिथियां हो जाएगा, रीति है तो रीतियां हो जाएगा, नीति है तो नीतियां हो जाएगा, और नारी है तो नारियां हो जाएगा। ठीक, अब देखिए नारी है तो इसमें दीर्घ स्वरी है, लेकिन नारियां हो गया तो इसमें मूल स्वरी हो गया है। ये भी सब ध्यान दिया जाता है, वर्तनी को भी। अब देखिए छठवां नंबर क्या है नियम, जिन स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या आता है उनमें या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाने से बहुवचन बनता है। जैसे डिबिया है तो डिबियाँ हो जाएगा, चिड़िया है तो चिड़ियाँ हो जाएगा, गुड़िया है तो गुड़िया हो जाएगा। ठीक है, सब आसान है, एक दो प्रश्न पूछ देगा इससे, और नियम तो सब दिया ही है इसमें। देखिए अ आ ई के अलावा अन्य मात्राओं से अंत होने वाली स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में ए जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। क्या लिखा है नियम कि अ आ ई के अलावा, इसको छोड़कर अन्य मात्राओं से अंत होने वाली स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में ए जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। अंतिम स्वर यहाँ पे दीर्घ स्वर ऊ हुआ तो उसे ह्रस्व कर ए जोड़ते हैं। जैसे बहू है, यही पूछा था, तो बधू उसमें था शायद पुलिस में, तो बहू है तो बहुएं हो जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे दीर्घ स्वरू है, इसको मूल स्वरू कर दे रहा है।
देखिए वस्तु है तो वस्तु है, तो यहाँ पे तो मूल स्वरूप ऊ है तो उसको वैसे ही रहने दे रहा है, लेकिन ये इसको ध्यान देना है, बहुएं को एकदम ध्यान दीजिएगा कि दीर्घ स्वरूप है तो उसको मूल स्वरूप कर दे रहा है। ठीक, अब देखिए आगे 8 नंबर नियम क्या है। संज्ञा के पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग रूपों में बहुवचन का बोध प्राय गण, वर्ग, जन, लोग, वृंद इत्यादि लगाकर कराया जाता है। जैसे इसको एकदम समझ लीजिए कि ये पेपर में आने वाला चीज़ है, ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए पाठक है तो इसका क्या हो जाएगा, पाठक गण होता है। ठीक, ये भी ध्यान देना है कि किसके साथ गण लगेगा, किसके साथ वृंद लगेगा, किसके साथ जन लगेगा। पाठक के साथ ही गण लगाना है। अब ये नहीं कि अब हाँ स्त्री है तो स्त्री के साथ गण लगा दिए तो गलत हो जाएगा ना। इसको सबको ध्यान देना है कि किसमें क्या है। पाठक है तो पाठक के साथ गण रहेगा, पाठक गण, और स्त्री है तो स्त्रीजन होता है। ठीक, और नारी के साथ नारी वृंद रहता है, नारी वृंद। देखिए यहाँ पे मूल स्वरी हो गया है, नारी वृंद हो गया है, तो इसको ध्यान दीजिए। नारी के साथ जन नहीं लगेगा, तो एकदम इसको रट जाना है, ज़्यादा है नहीं, 3 2 5 ही है, और इसी में से पूछ देगा तो नारी वृंद हो जाएगा, और अधिकारी वर्ग होता है, और आपके साथ लोग हो जाएगा तो बहुवचन हो जाएगा। ठीक, तो इसको ध्यान दीजिएगा विशेष रूप से, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हम लोग विभक्ति रहित पढ़ रहे थे, अब विभक्ति सहित संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के नियम। तो विभक्ति सहित जो रहेंगे उसका कैसे बनेगा, विभक्तियों से युक्त होने पर शब्दों के बहुवचन का रूप बनाने में, हाँ देखिए यहाँ पे थे हम लोग। विभक्तियों से युक्त होने पर शब्दों के बहुवचन का रूप बनाने में लिंग के कारण कोई परिवर्तन या व्यवधान नहीं होता। इसके कुछ सामान्य नियम निम्नलिखित हैं। तो देखिए पहला नियम क्या है, अकारांत आकारांत संस्कृत शब्दों को छोड़कर तथा एकारांत संज्ञाओं में अंतिम अ, आ, ए के स्थान पर बहुवचन बनाने में ओ कर दिया जाता है। जैसे लड़का तो लड़कों कर दिया जाएगा। जैसे विभक्ति रहित था तो उसमें लड़का का लड़का ही रह रहा था, लेकिन विभक्ति सहित है तो इसमें क्या हो जाएगा, लड़का का लड़कों हो जा रहा है। जैसे लड़कों ने कहा, ठीक, लड़कों ने कहा, ये बहुवचन हो जा रहा है। घर है तो घरों हो जाएगा, घरों का घेरा, और गधा है तो गधों हो जाएगा, गधों की तरह। घोड़ा है तो घोड़ों हो जाएगा, घोड़ों पर चढ़ो। ठीक, चोर है तो हो जाएगा चोरों उसका, चोरों को पकड़ो। ठीक है, तो हम लोग विभक्ति चिन्ह के साथ प्रयोग पढ़ रहे हैं, तो विभक्ति भी ध्यान देना है। विभक्ति सहित वाला कैसे रहेगा, विभक्ति रहित वाला कैसे रहेगा। अब देखिए संस्कृत की अकारांत तथा संस्कृत की आकारांत है तथा संस्कृत हिंदी की सभी उकारांत, और यहाँ पे उकारांत वही है, इसमें दीर्घ स्वर उ हो गया है। अकारांत औकारांत संज्ञाओं को बहुवचन का रूप देने के लिए अंत में ओ जोड़ना पड़ता है। तो उकारांत शब्दों में ओ जोड़ने के पूर्व जो दीर्घ स्वरूप है को मूल स्वरूप कर दिया जाता है। जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है नियम, ये भी तो नियम तो भूल जाएगा, लेकिन ये लता कैसे लिखा जाता है ये याद रहेगा कि लताओं कैसे लिखा जाता है। तो यही इस शब्द पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो देखिए लता लिखा है, अब इसका बहुवचन हो जाएगा लताओं, तो लताओं को देखो। साधु है तो साधुओं हो जाएगा, यह साधुओं का समाज है। वधु हो जाएगा तो ये वधु देखिए यहाँ पे है तो यहाँ पे दीर्घ स्वरूप है, लेकिन वधुओं लिखेंगे तो मूल स्वरूप वो हो जाएगा वधुओं, वधुओं से पूछो। घर है तो इसका घरों होगा ही, घरों में जाओ। और जौ है तो जौओं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जौओं को काटो। देखिए जौ का जौओं हो जाएगा, और वधु को ध्यान दीजिएगा कि वधुओं हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा नंबर नियम क्या कर रहा है कि सभी इकारांत और ईकारांत, ये दीर्घ स्वरी है, संज्ञाओं का बहुवचन बनाने के लिए अंत में यों जोड़ा जाता है। इकारांत शब्दों में यों जोड़ने के पहले दीर्घ स्वरी जो है इसका मूल स्वरी कर दिया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नियम जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक, ये वर्तनी में भी काम करता है, हर जगह काम करेगा ये। अब ऐसे ही पूछ देगा कि मुनियों कैसे लिखा जाएगा, ठीक, और गलियों कैसे लिखा जाएगा, तो इसको ध्यान देना है। देखिए मुनि लिखा है तो इसका बहुवचन हो जाएगा मुनियों, मुनियों की यज्ञशाला। गली लिखा है तो देखिए ये गली कैसे लिखा है, इसमें दीर्घ स्वरी है, लेकिन ये इसमें मूल स्वरी कर दिया है, गलियों, गलियों में गए। तो ध्यान देना कि कैसे चेंज हो रहा है। नदी है तो इसमें दीर्घ स्वरी है तो इसमें मूल स्वरी हो जा रहा है, नदियों, नदियों का प्रवाह। साड़ी है तो देखिए यहाँ पे साड़ियों हो जा रहा है। ठीक, तो साड़ियों के दाम दीजिए। अब देखिए श्रीमती तो ऐसे लिखा जाता है, दीर्घ स्वरी रहता है, लेकिन जब इसको बहुवचन बनाया जाएगा तो श्रीमतियों हो जाएगा, तो इसमें मूल स्वरी हो जाएगा।
यही सब छोटा छोटा चीज़ रहता है, इसको ध्यान देना रहता है, फिर तो क्वेश्चन सही हो जाएगा। श्रीमतियों का मिलन हुआ, ठीक है। अब देखिए वचन संबंधी विशेष निर्देश, ये भी बहुत अच्छा नियम है ये सब भी। प्रत्येक तथा हर एक का प्रयोग सदा एक वचन में होता है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा, हर एक कुआँ मीठे जल का नहीं होता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, ठीक। ये प्रत्येक जो है और हर एक, इसका प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। इसको एकदम आप लोग कहीं लिख के नोट कर लीजिए कि प्रत्येक और हर एक का प्रयोग हमेशा एक वचन में ही होता है, ठीक, क्योंकि डायरेक्ट प्रश्न बनता है इससे। अब दूसरा नियम क्या है कि दूसरी भाषाओं के तत्सम या तद्भव शब्दों का प्रयोग हिंदी व्याकरण के अनुसार होना चाहिए। उदाहरणार्थ अंग्रेजी के फुट का बहुवचन फीट होता है, तो अंग्रेजी में जो फुट शब्द लिखा गया है इंग्लिश में, इसका बहुवचन होता है फीट, लेकिन हिंदी में हम लोग यूज करेंगे तो उसमें यही लिखा जाएगा। जैसे देखिए, किंतु हिंदी में इसका प्रयोग इस प्रकार होगा, 2 फुट लंबी दीवार है, न कि 2 फीट लंबी दीवार है। तो यहाँ पे बहुवचन तो इंग्लिश में होता है फीट, लेकिन हिंदी में लिखा जाएगा तो फुट ही रहेगा, ठीक। 2 फुट लंबी दीवार है, यही चीज़ बता रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए फारसी से आए मकान या कागज़ का बहुवचन हिंदी में फारसी के ही अनुसार मकानात या कागजात नहीं होगा, ठीक है। तो मकान का मकानात और कागजात ये सब नहीं होगा फारसी का जो है। अब देखिए फारसी से आए वकील शब्द का बहुवचन वकला हिंदी में नहीं चलेगा, तो ये वकील का वकला होता है फारसी में, ये नहीं होगा। ये क्या हो गया, हिंदी में लिखेंगे कैसे, वकीलों की राय लीजिए, ठीक है। इसी प्रकार अंग्रेजी के स्कूल शब्द का बहुवचन अंग्रेजी की ही तरह स्कूल्स बनाना अनुचित है, हिंदी में स्कूल का बहुवचन स्कूलों होगा। तो हिंदी का अपना ही नियम है, इसको ध्यान देना है। अब देखिए आगे क्या नियम है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा क्योंकि ये भी आ जाएगा प्रश्न, इससे जरूर बनता है प्रश्न। भाववाचक और गुणवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है। ये लोग हम लोग संज्ञा पढ़ रहे थे तो हम देखे थे, ठीक, कि भाववाचक और गुणवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है। जैसे मैं उनकी सजनता पर मुग्ध हूँ, तो ये सजनता क्या है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक, तो हमेशा एक वचन में रहेगा। लेकिन जहाँ संख्या या प्रकार का बोध हो वहाँ गुणवाचक और भाववाचक संज्ञाएं बहुवचन में भी प्रयुक्त हो सकती हैं। जैसे इस ग्रंथ की अनेक विशेषताएं या खूबियां हैं, मैं उनकी अनेक विशेषताओं को जानता हूँ। तो एक बस यही कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि जहाँ संख्या प्रकार का बोध हो वहाँ पर गुणवाचक और भाववाचक संज्ञाएं बहुवचन में प्रयोग हो सकती हैं, ठीक है। तो ये भी नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से। अब देखिए आगे चलते हैं, चौथा नंबर नियम क्या है, इससे भी प्रश्न बनता है, ये बना भी था, यूपी पुलिस में भी बना था। प्राण, लोग, दर्शन, आंसू, ओठ, दाम, अक्षत इत्यादि शब्दों का प्रयोग हिंदी में बहुवचन में होता है। तो ये सब जो इसमें जो शब्द दिया है ना, इससे बाहर नहीं जाएगा पेपर में, अगर कहीं पूछेगा भी तो इससे ज़्यादा ऑप्शन नहीं रखेगा, क्योंकि यही सब बुक है जो यही सब बुक हैं जो जिसमें से प्रश्न बनता है, और कहीं से नहीं बनेगा, ठीक है। और सब बुक में ये दिया हुआ है, ठीक। तो प्राण, लोग, देखिए क्या क्या है, प्राण दिया है, ये बहुवचन में होगा, सदा बहुवचन में होगा, ठीक। लोग है, ये हमेशा बहुवचन में रहेगा। दर्शन, आपके दर्शन हो गए, हमेशा बहुवचन में। आंसू, ये हमेशा बहुवचन में रहेगा। ओठ हमेशा बहुवचन में, दाम हमेशा बहुवचन में, और अक्षत हमेशा बहुवचन में। इसको एकदम रट जाना है, ठीक, कि कौन कौन बहुवचन में होता है, इससे जरूर प्रश्न मिल जाएगा एक। इत्यादि शब्दों का प्रयोग हिंदी में बहुवचन में होता है। जैसे आपके ओठ खुले कि प्राण तृप्त हुए, ठीक है, तो एक ही साथ प्रयोग हो गया है। आप लोग आए, आशीर्वाद के अक्षत बरसे, दर्शन हुए, ठीक है। अब आगे का नियम देखा जाए, ये भी हम लोग पढ़े थे, संज्ञा पढ़ रहे थे, तो द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है, ठीक। तो हम लोग पढ़े ही थे कि द्रव्यवाचक और भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। जैसे उनके पास बहुत सोना है, तो सोना द्रव्यवाचक संज्ञा है ना, तो ये हमेशा एक वचन में रहेगा। उनका बहुत सा धन बर्बाद हुआ, तो नौ नौ मन तेल होगा, न राधा नाचेगी, ठीक। किंतु यदि द्रव्य के भिन्न भिन्न प्रकारों का बोध हो तो द्रव्यवाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयुक्त होगी। जैसे यहाँ बहुत तरह के लोहे मिलते हैं, जैसे ऊपर हुआ था, ठीक। चमेली, गुलाब, तिल इत्यादि के तेल अच्छे होते हैं, ठीक। तो हो गया हम लोग का ये समाप्त। अब कारक देखा जाएगा कल, ठीक है। तो इसमें 5 नंबर का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, और 4 नंबर में शब्द याद रख लीजिएगा आप लोग, प्राण, लोक, दर्शन, ये सब हमेशा बहुवचन में होते हैं। और भाववाचक और गुणवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है हमेशा, ठीक है।
अब देखिए ये वाला पहला वाला नियम कि प्रत्येक तथा हर एक का प्रयोग सदा एकवचन में होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये सब देख लीजिएगा कि साड़ी है तो साड़ी हो जाएगा, तो इसमें कैसे लिखा जाएगा, श्रीमती कैसे लिखा जाएगा, श्रीमतियों में कैसे हो जाएगा, ठीक है, यही सब प्रश्न बनता है। और वधू का वधुओं हो जाएगा तो इसमें मूल स्वरूप हो जाएगा, ठीक। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बस दिक्कत ये होता है कि लोग एक बार भी नहीं पढ़े होते हैं, जो एक बार बस पढ़ लेगा उसका हो जाएगा, जो एक बार भी देखा भी नहीं है तो वो उसको नहीं आएगा। तो नहीं, जिसको आ रहा है और जिसको आ रहा है में बस इतना ही अंतर है कि जिसको आ रहा है वो बस एक बार देख लिया है, और जिसको नहीं आ रहा है वो एक बार भी बुक उठाया ही नहीं है। नहीं तो जो बुक उठा लेगा उसका तो सही होना ही है, ठीक। तो अब देखा जाएगा कल कारक, ठीक। तो आप सबको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।